पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार हमने डिस्काउंट्स के बारे में जाना था। हमने ये भी देखा था डिस्काउंट 100 तरह के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दोनों में अंतर की जानकारी भी हमने पिछले सेशन में ली थी। इस सेशन में बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें एक एग्जाम्पल तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जो लेजर्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट चाहिए, आईडीबी बैंक का अकाउंट चाहिए, 2 हमारे करेक्टर्स हैं सीटेक और क्रिएटिव, 2 डेटर्स हैं ड्रोन कंप्यूटर, दीपल कंप्यूटर, 2 हमने परचेज अकाउंट्स लिए हैं इंट्रा और इंटरस्टेट परचेज के लिए, 2 हमने सेल्स अकाउंट लिए हैं इंट्रा और इंटरस्टेट सेल्स के लिए, 3 टैक्सेस के अकाउंट हैं और एक 14 और 15 नंबर पे हमने स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट किया है लैपटॉप और एचपी लैपटॉप, डेल लैपटॉप के साथ। इन सब अकाउंट्स को बनाने का पूरा प्रोसेस मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं आपको, लेकिन यदि आपको किसी कारण से क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमारे पहले शुरुआती वीडियोस जीएसटी के देखेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर किया गया है। हालांकि इस सेशन में भी मैं इसका एक रिव्यू आपको दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड अकाउंट के एंट्रीज़ की। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी बुक्स में एंटर नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल प्राइस रहता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट को घटाने के बाद जो प्राइस रहता है उसी की डायरेक्ट एंट्री कर दी जाती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से एंट्री की जाती है, और हम ये भी देखेंगे कि अकाउंट्स में यदि आपको इनवॉइस में रिफ्लेक्ट करना है वो डिस्काउंट, तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं बुक्स में बिना रिकॉर्ड किए। अर्थात मैं अगर कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ डिस्काउंट, तो वो किस तरह से दिखाऊंगा, हालांकि वह जो डिस्काउंट है किसी भी तरह से मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल दिखाने के लिए वह इनवॉइस में रहेगा। अब इस पूरे सेशन में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं ये जो एग्जांपल है आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहली एंट्री है, हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है कैश के रूप में 10,000 रुपये, बैंक बैलेंस दिखाया गया है 1.5 लाख रुपये, 5 लैपटॉप परचेज किए गए हैं सीटेक अम्बाला से, हरियाणा से। इंट्रास्टेट परचेज है तो 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के सामने परचेज किया है। जीएसटी में CGST SGST 9% लगेगा। ये मैंने यहाँ पे CGST और SGST 4500 अमाउंट में दिखा दिया है। एक साथ को ही 5 लैपटॉप और खरीदे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर से, लेकिन यह है इंटरस्टेट परचेज है 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। इस पर IGST लगेगा 18%, 9,000 रुपये मैंने दिखा दिया है इनपुट में। 2 तरीके की जो एंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर पूरा का पूरा ये सेशन क्रिएट किया गया है। 5 लैपटॉप HP कंप्यूटर के हमने 5 कंप्यूटर्स, 5 लैपटॉप्स HP कंपनी के हमने ड्रोन कंप्यूटर्स को बेचे हैं। ड्रोन कंप्यूटर अम्बाला हरियाणा की कंपनी है और इस कारण से यह इंट्रास्टेट सेल्स कहलाएगी। इस पर SGST और CGST चार्ज होगा। अब पॉइंट ये है कि जो हमने 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से बेचा है, 5 लैपटॉप का 60,000 रुपये बनता है, लेकिन इस पर ट्रेड डिस्काउंट दी गई है 2%। अब यदि लास्ट वाली लाइन देखें तो ऑफर ट्रेड डिस्काउंट 2%। अब इसको किस प्रकार से एंटर किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती, तो इसको माइनस किया जाएगा 60,000 में से 1,200 रुपये को, और 58,800 रुपये की एंट्री की जाएगी अमाउंट में। इसी तरह से जो टैक्स रहेगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 5400 के बजाय 5,292 रुपये यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। इसी तरह से 2 तारीख को 5 लैपटॉप HP कंप्यूटर के हमने दीपल कंप्यूटर्स को भी बेचे हैं। यह पार्टी जो है ये इंटरस्टेट पार्टी है, 13,000 रुपये प्रति लैपटॉप के सामने हमने बेचा है। इस पर भी 18% टैक्स लगेगा IGST के रूप में। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 2% यहाँ भी दी गई है, तो 65,000 रुपये का जो ट्रेड डिस्काउंट बैठता है उसको लेस किया गया है। 1,300 रुपये के रूप में डिस्काउंट दिया गया है, 65,000 में से 1,300 रुपये कम करके 63,700 की एंट्री की गई है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को अकाउंट्स में नहीं दर्ज किया जाता या उसकी एंट्री नहीं की जाती, बट अगर आप चाहो तो दिखाने के लिए इनवॉइस में कि ये मैंने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, आप अमाउंट डिडक्ट करके दिखा सकते हो। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस प्रकार इस सेशन में लेजर क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार उसकी एंट्री भी करेंगे। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने एक अलग से कंपनी बनाई है, सिटी कंप्यूटर शॉप। अब इसमें गेटवे ऑफ टैली से हम पहले अकाउंट्स की जानकारी लेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास है। आप अकाउंट्स इन्फो पे आ जाएं। देखिए, आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जबकि मैंने पहले से क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं लेजर्स पे जाकर आपको अल्टर में जाकर शो कर देता हूँ। बनाने कैसे हैं वो प्रोसेस भी यहाँ पे बता देता हूँ। अकाउंट्स की लिस्ट में आपको पहले से दिखा चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको एंटर करते ही बता दूंगा। कैपिटल को कैपिटल के अंतर्गत बनाया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। CGST हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत GST टैक्स है, सिलेक्ट करेंगे, और उसके अंतर्गत सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि CGST है तो सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत इसको सेटअप करेंगे हम। इसका कोई भी हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, एंटर कर देंगे। इसी तरह से SGST भी अकाउंट हम इसी तरह से बना लेंगे, सेम प्रोसेस है, बस हमें स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे IGST भी सेम है, बस इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने 2 लेजर्स बनाए हैं, इंटरस्टेट क्रेडिटर्स और इंट्रास्टेट क्रेडिटर के लिए। कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स हमने अंडर हेड ले लिया है, जो ग्रुप है इसका, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरी ठीक भरिएगा। पंजाब का ये डीलर लिया है मैंने। अल्टर डिटेल्स को येस करना पड़ेगा आपको, और प्रॉपर यहाँ पे
विद जीएसटी कोड, यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह से मैंने एक लोकल जो कैरेक्टर बनाया है सीटेक कंप्यूटर, और 2 डायरेक्टर्स बनाए हैं दीपल कंप्यूटर, और साथ में यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर्स। ड्रोन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस रहेगा, सभी डायरेक्टर्स कर दिया है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर फिल कीजिएगा आप यहाँ पे, यस करते ही आप यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा हमने 2 अकाउंट परचेज के बनाए हैं, परचेज अदर स्टेट, परचेज विद इन स्टेट, और सेल्स अदर स्टेट, सेल्स विद इन स्टेट। इन सब अकाउंट्स को आपको बनाना है इस पूरे सेशन में। अगर आप बारी बारी से सभी अकाउंट्स को बनाना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में एक पूरी की पूरी वीडियोस पहले ही दे रखी हैं। आप उस कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करते हुए आसानी से देख पाएंगे कि किस प्रकार हम इन्वेंट्रीज को कर सकते हैं। मैं ऐसे स्किप करके बाहर आ जाता हूँ और अब बात करते हैं हमने यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन की। इन्वेंट्री सेक्शन में मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहले बनाया है, अगर आप देखें अल्टर पे पीसीज, सिंपल प्रोसेस है इसका। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाया है लैपटॉप के रूप में। अब ध्यान रखिएगा, एक ही जगह टेक्स्ट डिफाइन करना है पूरे के पूरे एग्जाम्पल में, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यस करें और यहाँ देखें टेक्स्ट आ रहा है। अगर आपके पास ये नीचे टेक्स्ट पूरे नहीं दिखाए जा रहे हैं तो F12 दबाकर आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको यस रखना है, तो आपके पास इंटीग्रेटेड, सेंट्रल और स्टेट तीनों टैक्सेस की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसे सेव कर देता हूँ। लैपटॉप आइटम है तो 18% पे मैंने सेट किया है। फिर मुझे स्टॉक आइटम्स बनानी है। स्टॉक आइटम में मैंने केवल HP लैपटॉप बनाया है, और आप देखें यहाँ पे पीसीज गुड्स है सप्लाई, कहीं भी मैंने रेट डिफाइन नहीं किया है। हाँ, मैंने 20 यूनिट डिफाइन कर ली है इनिशियल क्वांटिटी अपने पास, ताकि जब मैं परचेज या सेल करूँ तो मेरे पास यूनिट्स अवेलेबल रहें। तो इस प्रकार मैंने स्टॉक आइटम्स बनाए हैं। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट एंट्रीज की। जब हम डिस्काउंट देंगे तो उसको किस प्रकार से शो करने वाले हैं अपने बिल्स में, हालांकि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। जो हमने 5 लैपटॉप HP के ड्रोन कंप्यूटर्स को बेचे हैं उसकी एंट्री करके दिखाने वाला हूँ 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो डायरेक्टली आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं और केवल 58,800 की एंट्री कर सकते हैं। तो पहली एंट्री हम डिडक्ट करके देखने वाले हैं, दूसरी हम देखेंगे कि किस प्रकार उसको इनवॉइस में शो करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एंट्री को करके। इसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे चला जाता हूँ। यहाँ से सेल्स का वाउचर है मेरे पास 1041, मैं रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ। मुझे यह ड्रोन कंप्यूटर को बेचना है तो सिलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट। सारी डिटेल मैंने पहले से फिल करके रखी हुई है। अब यहाँ पे सेल्स इंट्रा अकाउंट मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि राज्य के अंदर ही मैं सेल्स करने वाला हूँ, अपने हरियाणा के अंदर ही। HP की लैपटॉप है यहाँ पे। अब यहाँ देखें तो 5 लैपटॉप मैंने जो बेचे हैं वो 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप है, लेकिन 2% डिस्काउंट के पश्चात 58,800 रुपये अमाउंट यहाँ रह जाता है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे HP सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जब HP सेलेक्ट करेंगे और 5 आप पीस डालेंगे यहाँ पे, तो देखिए अमाउंट यहाँ पे 65,000 आ जाएगी। लेकिन मेरा जो अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट 58,800 रुपये है। मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे 58,800 रुपये लिख सकता हूँ। अब देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। 13,000 रुपये प्रति लैपटॉप था, 58,800 डाला, खुद ही उसने 11,760 रुपये पर लैपटॉप का अमाउंट सेटल कर दिया। तो इस तरह से डायरेक्टली मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैं, क्योंकि इंट्रास्टेट है तो इस पर CGST और SGST जो है उसको भी यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। एंट्री फाइनली यस करना है मुझे और मेरे पास ये एंट्री फाइनलाइज हो जाती है। पहला तरीका हमारे पास ये है कि डायरेक्टली अमाउंट डिडक्टेड करके हम इसको एंटर कर लें, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। इसके देखने के लिए हम डिस्प्ले पे आते हैं और डे बुक पे आते हैं। हमने यहाँ पे केवल 2 ही बिल काटे हैं यहाँ पे सेल्स के, एक इंटरस्टेट सेल है और एक इंटरस्टेट सेल्स है। आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम इस डिस्काउंट को एंटर कर पाएंगे। यदि आप यहाँ एंटर करें तो हमने यहाँ पे इस सेल्स अकाउंट में पहले वाउचर में ड्रोन कंप्यूटर को हमने सेल्स किया है HP लैपटॉप 60,000 रुपये का, 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 5 लैपटॉप बेचे हैं तो 60,000 रुपये बैठते हैं। लेकिन इसमें हमने डिस्काउंट सेल्स मेंशन किया है -10%। यह इसलिए मेंशन किया है ताकि कस्टमर को सेल्स पॉइंट पे दिखाया जा सके कि उसको डिस्काउंट दिया गया है। इसके लिए हमने, ताकि हम यहाँ शो कर पाएँ, इसके लिए मैंने लेजर्स अलग से क्रिएट किए हैं। अकाउंट्स इन्फो पे आप आ जाएँ, लेजर्स पे आएँ, अल्टर पे आके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डिस्काउंट परचेज, डिस्काउंट सेल्स के नाम से 2 लेजर्स अलग से मैंने बनाई हैं। डिस्काउंट सेल्स पे आते हैं हम यहाँ पे। यदि आप यहाँ देखें तो सेल्स अकाउंट, GST, बेस्ड ऑन वैल्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपको फिट करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। और फाइनली यहाँ पे एंटर करके आप ये डिस्काउंट सेल्स का अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह से डिस्काउंट परचेज़ का है, एंटर करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परचेज अकाउंट्स के अंदर लिया गया है इसको। GST एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एसेसिबल वैल्यूज़ में GST को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। मैं इस करके वापस आता हूँ। अब यहाँ पे एंट्री देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस प्रकार से बिलिंग की गई है। डे बुक में, सेल्स बुक में मैंने सबसे पहले 101 रेफरेंस नंबर दिया है। ड्रोन कंप्यूटर इंट्रास्टेट पार्टी है, हरियाणा की पार्टी है। यहाँ से मैंने उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। सेल्स विद इन स्टेट, इंट्रा सेल्स है तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ सेल्स विद इन स्टेट, और या सेलेक्ट कर सकता हूँ अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। HP लैपटॉप 5 बेचे हैं, 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 60,000 इसकी वैल्यू बैठती है। यहाँ देखें तो
CGST जो है 5292 और SGST है 5292। अब ये एंट्री मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं Alt D प्रेस करता हूँ और यस कर देता हूँ, और फिर से यहाँ से मैं इस एंट्री को दोबारा करना चाहता हूँ तो मैं एस्केप करके काउंटिंग वॉचर्स पे आऊँगा। एंट्री इस करके दोबारा करनी है क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हम डिस्काउंट यहाँ दिखाने वाले हैं। रेफरेंस नंबर हमने डाला यहाँ पे, पार्टी का नाम लिया, क्योंकि इंट्रास्टेट सेल्स है तो यहाँ से मैं ड्रोन कंप्यूटर इंट्रास्टेट्स ले लेता हूँ। अकाउंट्स की बेसिक जानकारी पहले से उसमें फीड है। सेल्स लेजर इंट्रा चुन लेता हूँ यहाँ से। HP लैपटॉप्स हैं 5 पीस 13,000 रुपये के हिसाब से 65,000 रुपये इसने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्योंकि इंट्रास्टेट सेल्स है तो CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है और SGST यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं डिस्काउंट ऑफर करता हूँ तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे आपके सामने दिखाई देने वाला है। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट सेल्स डाल दूँ और -2% डाल दूँ यहाँ पे, देखिए परसेंट खुद कैलकुलेट कर लिया है, तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ जो अभी दिखा रहा था 5,850 में 5,733 हो गई है। यह इसने ऑटोमेटिकली किया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि जब आप डिस्काउंट सेक्शन, तो इस तरह से सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है जब हम डिस्काउंट सेल्स की एंट्री डालते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो SGST या CGST का जो टैक्सेशन अमाउंट है वो भी डिडक्ट हो जाता है। सेल्स अमाउंट में से जो कैलकुलेशन बनेगी 65,000 में से वो भी लेस होगी 1,300 रुपये के हिसाब से। अब मैं इसको एंटर करके सेव कर लेता हूँ, एस्केप करता हूँ, बाहर आता हूँ और यहाँ से मैं डिस्प्ले में आकर आपको दिखाना चाहता हूँ डे बुक में किस तरह से एंट्री की गई है। ये देखें एंट्रीज यहाँ पे सेव हो गई है। दूसरी जो एंट्री है वो भी यहाँ पे 1,300 रुपये के हिसाब से सेव है। अब एस्केप करते हुए मैं आता हूँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे GSTR 1 पे। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। देखिए सेल्स अमाउंट जो ली गई है 65,000 नहीं ली गई, टैक्सेबल वैल्यू 63,700 रुपये ली गई है। और क्योंकि हमने ड्रोन कंप्यूटर को बेचा था माल तो उसकी एंट्री पहले दिखाता हूँ। सेंट्रल टैक्स अमाउंट अर्थात CGST जो है 5733 रुपये और सेल टैक्स अमाउंट भी 5733 रुपये है। एंटर करूँगा तो उसकी एंट्री आपके सामने आ जाएगी। एस्केप करके वापस आता हूँ। इसी तरह से यदि यही एंट्री आप डिस्काउंट के साथ शो करते हैं IGST के साथ, तो वहाँ भी देखिए अमाउंट खुद सेटल की गई है। मैं वापस आता हूँ इस पर और मैं फिर से ये एंट्री भी दोबारा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। डिस्प्ले पे आए, डे बुक पे, ये जो दूसरी एंट्री है इंटरस्टेट की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ। Alt D से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब एस्केप करके वापस आता हूँ। अकाउंटिंग वॉचर्स पे सेल्स की एंट्री है, रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ 102, एंटर। इंटरस्टेट मेरे पास ये डेटर है तो इसके लिए डीपल कंप्यूटर राजपुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिक डिटेल मैंने फिल की हुई है पहले से। सेल्स अदर स्टेट है तो इंटरस्टेट सेल्स का मैं लेज़र ले लेता हूँ। नेम ऑफ आइटम HP लैपटॉप है। 5 लैपटॉप 13,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 65,000 रुपये। यहाँ पे हमारे पास जो टैक्स लगने वाला है वो है IGST, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 11,700 टोटल कैलकुलेशन आ गई। लेकिन अब 11,700 के अमाउंट पे यदि आप डिस्काउंट लागू करते हैं डिस्काउंट सेल्स में और -2% कर देता हूँ तो अब 11,700 की जगह 11,466 रुपये रह गया है। तो इस तरह से जब आप बिलिंग करते हैं तो डिस्काउंट शो करते ही यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको नेट अमाउंट्स भी शो करनी शुरू कर देता है टैली इसी इनवॉइस में। मैं सेव कर देता हूँ इसे और फिर से मैं GSTR देखने के लिए डिस्प्ले पे जाता हूँ, डे बुक। फिर से मैं GSTR देखने के लिए डिस्प्ले पे जाता हूँ और यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स खोल लेता हूँ। GSTR 1 में जाना है तो ये लें आपके पास। अब देखें आपके पास 11,466 है, जबकि 65,000 के साथ अमाउंट 11,700 बैठ रही थी। तो टैली ने आपके लिए इस तरह की चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं जिससे कि आप ऑटोमेटिकली वहीं पे एंट्री करके दिखा सकते हैं और कस्टमर को भी शो कर सकते हैं कि डिस्काउंट उसको कितना मिला है। इस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं। अगले सेशन में हम CD अर्थात कैश डिस्काउंट की बात करेंगे और उसकी एंट्री को करना सीखेंगे। धन्यवाद।